अब हम स्टार्ट करते हैं मनी का। ठीक है। तो यहाँ पे से सबसे पहले हमारे पास आता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मतलब इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, खुद में उस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कि गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो जिस इस गोल्ड कॉइन में इस गोल्ड की कुछ वैल्यू है, करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं कमोडिटी मनी। अब फॉर एग्जांपल आप सिल्वर कॉइन ले सकते हो, सिल्वर कॉइन ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है फियाट मनी, जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती, लेकिन गवर्नमेंट इसको बैक करती है। गवर्नमेंट यहाँ पे जो रूलर है इस कंट्री का, वो उसको बैक करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कैश और इंडियन रुपी जिसको हम बोलते हैं, या फिर डॉलर, ये सब क्या होते हैं, गवर्नमेंट बैकिंग के। मतलब डॉलर को यूएस गवर्नमेंट बैक करती है, रुपी को इंडियन गवर्नमेंट बैक करती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी बीच में हुआ था कि 1000 के नोट पे से गवर्नमेंट ने इसको बैक बंद कर दिया था करना। ठीक है। तो मतलब क्या, अब इस 1000 रुपये का नोट की कुछ वर्थ मतलब वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है। साथ ही में फियाट मनी काफ़ी हाई लिक्विडिटी होती है, इनकी काफ़ी हाई लिक्विडिटी होती है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फिड्यूशरी मनी पे। फिड्यूशरी मनी पे, तो फिड्यूशरी मनी जो है का एग्जांपल है चेक। ठीक है। तो बेसिकली कस्टमर और आपके जो ट्रस्ट हैं उसके बेसिस पे ये लिया जाता है चेक, जो कि बैंक और कमर्शियल बैंक इसको लॉन्च करती है और देती है। ठीक है। इसके बाद आता है कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक मनी क्या होता है, फॉर एग्जांपल बैंक के पास 100 रुपीज़ हमने जमा करे। ठीक है। इस 100 रुपीज़ में से बैंक क्या करेगी, 30 रुपीज़ जो है फ्रैक्शनल रिजर्व रेशो, सॉरी फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में रख देगी। मतलब एक तरह से बचा के 30 रुपये को रख देगी। बचे हुए 70 रुपीज़ क्या हुआ है, कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक मनी मतलब यहाँ पे इस अमाउंट पे जो बैंक से दूसरों को लोन दे सकती है, लोन में यूज़ कर सर्कुलेट कर सकती है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, उन सब चीज़ों में गवर्नमेंट इस 70 रुपीज़ को इकोनॉमी में ट्रांसफ़र कर सकती है और कम लोन दे सकती है। ठीक है।